प्रोपाइल। क्या ये बात सही है? देखो, टू प्राइम डाई मिथाइल, ये दो ब्रांच है इसकी, डाई मिथाइल प्रोपाइल। बहुत ध्यान से सुन लो, प्रिंसिपल चेन से जुड़ा हुआ पहला कार्बन 1 प्राइम होगा और उससे तुम्हें फिर लॉन्गेस्ट चेन की तरफ जाना है। प्रिंसिपल चेन से जुड़ा हुआ पहला कार्बन 1 प्राइम कर दो, प्रिंसिपल चेन से जुड़ा हुआ पहला कार्बन 1 प्राइम और फिर लॉन्गेस्ट ले लो। ठीक है, अब आप देख लो उसमें कौन कौन सी ब्रांचें लगी हुई हैं। ठीक अच्छे, ठीक अच्छे सर, और करवा दो। बिल्कुल करवा देते हैं, अभी आपको दे देते हैं, आप ट्राई करना। पहले आप इनके नाम लिख लो, फटाफट से इनके नाम लिख लो, फिर मैं आपको और सवाल देता हूं, आप ट्राई करो एक बार। नोटवा कर लीजिए, नोटवा। मेरे रंग में रंगने वाली परी हो या हो, परियों की रानी या हो मेरी प्रेम कहानी। डन हो जाए तो बता दीजिए सर। दे दूं सवाल कुछ आपको? बोल हे हिम्मत, करेगा डरेगा तो नहीं? हो जाए, चलिए नंबरिंग करने क्या इनकी? नंबरिंग कर लेंगे इनकी। इसको मैं पहला बोल रहा हूं, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, अगला 6th वाला। चलिए इसका मुझे नाम लिखकर बताइए, 7th वाला। इसका नाम लिखकर बताइए, 8th वाला। इसका नाम लिखकर बताइए, 9th वाला। इसका नाम लिखकर बताइए, 10th वाला। इसका नाम लिखकर बताइए, 11th वाला। इसका नाम लिखकर बताइए, 12th। थर्टीन। चलिए ट्राई करिए आप, मुझे 6 7 बताइए, 8 मैं बताऊंगा, फिर आप 9 करना। 10 11 12 13 में से कोई एक मैं बता दूंगा, 10 बता दूंगा, फिर आप 11 12 13 करना। ठीक है, पहले आप ये दोनों कर लो, 6 और 7। 6 और 7 कर लो जरा, बोलिए भाई। 6 और 7 कर लीजिए पहले, 8वां मैं बता दूंगा, फिर आप 9वां करिएगा, 10वां मैं बताऊंगा तो 11 12 13 कर लेना। बोल दीजिए सर, बोल दीजिए सर, क्या लग रहा है? इसका आ गया 6th वाले का 1 प्राइम 2 प्राइम। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 प्राइम डाई मिथाइल इथाइल। और मालिक ये तो वही है, टर्सरी ब्यूटाइल है ये। हाँ, टर्सरी ब्यूटाइल है, उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, इसका बताइए 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम, क्या लिखोगे? 2 प्राइम, ये ब्रांच लगी इसकी, मिथाइल और 3 कार्बन है तो क्या लिखोगे? प्रोपाइल।
2 प्राइम मिथाइल प्रोपाइल। इसका बताओ, इसको लिखूंगा 1 प्राइम, तो मैं बोलूंगा 1 प्राइम ब्रोमो और मिथाइल। भाई ब्रोमो लगा है ना आप, तो 1 प्राइम ब्रोमो मिथाइल। अगला वाला आप करो, 1 प्राइम ब्रोमो मिथाइल। आ गया, क्या बात है, बड़े फॉर्म में आ गए हो। 1 प्राइम ब्रोमो मिथाइल। अच्छा 1 को लिखो ना लिखो बात बराबर, 1 के लिए कुछ नहीं लिखते, 1 आप हटा भी सकते हो, अगर 1 है तो आप ब्रोमो मिथाइल बोल सकते हो, 2 को मत हटा देना ना, 2 नहीं हटता, 1 आप हटा सकते हो। 1 अगर नहीं लिखा है मतलब अंडरस्टूड है कि 1 होता है, लेकिन लिखा है तो अच्छी बात है, 1 प्राइम ब्रोमो मिथाइल, या आप सिंपल ब्रोमो मिथाइल बोल दो। अगला लिख सकते हो, अगला अगला लिख सकते हो। अरे आप समझ गए, ये 1 प्राइम ये 2 प्राइम, तो ये लगा है ब्रांच, तो मैं बोलूंगा 2 प्राइम नाइट्रो इथाइल। नाइट्रो और 2 कार्बन है तो इथाइल, सही बात है। 10 वाला समझ लो, फिर आगे का कर लेना। नंबरिंग तो देखो यहीं से होगी, क्यों? क्योंकि ये ब्रांच जुड़ी है, प्रिंसिपल चेन यहां होगी। अब ये मत कहना सर डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा है, हो सकता है यहां पर कुछ ऐसा हो जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा हो। प्रिंसिपल चेन ये है, ब्रांच अगर ये है तो मैं बता रहा हूं, है ना, ब्रांच अगर ये है तो ये 1 प्राइम, ये 2 प्राइम, ये 3 प्राइम। क्या बोलोगे, ध्यान से देखना, प्रोप, देखना जरा, 3 कार्बन है ना, तो प्रोप 2 प्राइम इन, और ब्रांच है तो आइल और ई ड्रॉप, तो ध्यान से देखो इनाइल बोलेंगे इसको, इन, और ब्रांच है तो वायल और ई ड्रॉप। देखो जरा ध्यान से एक बार फिर समझ लो, प्रिंसिपल चेन यहां है, यानी कि मेन चेन ये है, उसकी ब्रांच है ये, तो 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम, ऐसे नंबरिंग तो यहीं से करोगे, ऐसा नहीं कि उल्टी नंबरिंग कर दो, नंबरिंग वहीं से होगी जहां से प्रिंसिपल चेन कनेक्टेड है। तो 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम, प्रोप लिखना है 3 के लिए, 2 प्राइम पर क्या लगा है, डबल बॉन्ड, देखो ना 2 प्राइम पर डबल बॉन्ड तो इन आएगा, और ये खुद ब खुद एक ब्रांच है ना, तो आइल तो आना ही है ना, ब्रांच के लिए वायल लगाते हैं, ब्रांच के लिए वायल लगाते हैं मालिक, है ना, ब्रांच के लिए वायल लगाते हैं, ठीक। तो प्रोप 2 प्राइम इनाइल, इसका बता सकते हो, इसका बता सकते हो 11th वाले का, यहां तुम्हारी प्रिंसिपल चेन जुड़ी होगी, मतलब नंबरिंग कहां से करनी है आपको पता है, जिससे जुड़ाव है, प्रिंसिपल चेन जहां से कनेक्टेड है, तो 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम। बताइए बताइए, एकदम सही जवाब है, क्या बात है लक्ष्मी, वेरी गुड, मुस्कान, शिवा, वेरी नाइस। 3 कार्बन है तो मैं लिखूंगा प्रोप, 2 प्राइम आइन आना चाहिए, और आइल आना चाहिए ई ड्रॉप, है ना, यानी कि आइन आइल, आइन आइल, वायल तो आ गया ब्रांच के लिए, और ट्रिपल बॉन्ड था तो आइन आ गया उसके लिए। क्या बात है, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, वेरी गुड सर, वेरी गुड सर, वेरी गुड। अगला इसका बताएं जरा, ये 1 प्राइम ये 2 प्राइम, तो क्या लिखूंगा इधर, ईथ 1 प्राइम इनाइल, सही है, ईथ 1 प्राइम इनाइल, और 1 प्राइम हटा भी सकते हो आप, इथिनाइल बोल दो इसको, इथिनाइल, है ना। 1 प्राइम वाले, जैसे ये 1 प्राइम वाला था, इसको भी आप बोल सकते हो क्या, 1 प्राइम हटा के ब्रोमोमिथाइल, चलेगा। 1 प्राइम वालों को आप हटा भी सकते हो, 1 को हटा सकते हो। इसका बता दो जरा, 1 प्राइम 2 प्राइम, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 प्राइम या ईथ 1 प्राइम आइनाइल, या फिर आप बोल दो इथाइनाइल। समझ गए खेल, इथाइनाइल। सवाल करोगे अब, मजा आएगा, मजो आएगा मजो, सवाल कर लेते हैं। गुड गुड गुड, क्या बात है, वेरी गुड, वेरी नाइस। आओ जरा सवाल हो जाए, कुछ सवाल हो जाए आपके लिए। चलिए सवाल करोगे तो थोड़ी सी प्रैक्टिस और हो जाएगी आपकी।
क्वेश्चन आपसे क्या कहते हैं? चलिए, इसका नाम लिख के बताइए। पहला, दूसरा, तीसरा, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, एनो कर दिया मैंने, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। कॉम्प्लेक्स को पहचाने कैसे? देखिए साक्षी बेटा, अभी सवाल आपके सामने। चलिए आइए, चलिए आइए शुरू करें। एक सवाल में बता दूं, यहां नंबरिंग कहां से करोगे? डबल बॉन्ड ले लो आप, है ना। तो 1 2 3 4 5, 3 नंबर पर ये देखो ब्रांच की ब्रांच, देखो ऐसे पहचानेंगे। 3 नंबर पर ब्रांच है ये कार्बन की और उसमें Cl लगा हुआ है, तो ये 1 प्राइम हो जाएगा। तो क्या क्या लिखोगे 3 नंबर पर? 1 प्राइम क्लोरोमिथाइल, 1 प्राइम क्लोरोमिथाइल और पेंटा, पेंटा आ जाएगा क्योंकि 2 डबल है। पेंटा 1,4 डाइन, 1,4 डाइन, देखो पेंटा 1,4 डाइन, ठीक है। 3 नंबर पर आ गया क्योंकि प्रिंसिपल चेन ये होगी ना, इससे ब्रांच जुड़ी है, ठीक। एक और बता देता हूं फिर बाकी सिमिलर टाइप के। मान लो सेकंड वाला करना है, ठीक है। ये 1, ये 2, ये 3, अब आप कहां जाओगे? इधर या इधर, कहीं भी चले जाओ, बात बराबर है। ये 4, ये 5, आप इसको 4 इसको 5 देते कोई दिक्कत नहीं, सेम ही था। अब देखो 3 नंबर पर ये ब्रांच लगी हुई है, तो ये आ गया 1 प्राइम, ये 2 प्राइम। तो 3 नंबर पर क्या बोलोगे? यहां बोलोगे इथिनाइल, ये अभी पीछे करके आया ना, इथिनाइल है ये, देखो 1 प्राइम इनाइल लिखोगे कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो 3 नंबर पर इथिनाइल, 5 कार्बन है, तो पेंटा 1,4 डाइन, देखो 3 नंबर पर इथिनाइल, पेंटा 1,4 डाइन। चेक कर लो जरा, चेक कर लो, चेक कर लो जरा, बोलो। अगले वाले का आंसर कर दो आप मुझे, अब बोलो, अगले वाले का आंसर कर दो। अब मुझे बता डबल और ट्रिपल में किसको लोगे? डबल बॉन्ड को ही लोगे ना, देखो बराबर नंबर मिल रहा है, बोलो 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 बोलो। डबल और ट्रिपल में किसको लोगे? अगला वाला बोलो जरा, ट्राई करो, ट्राई करोगे तो आएगा, ट्राई करोगे तो जरूर बनेगा। ये 1, ये 2, ये 3, अब आप यहां जाना पसंद करोगे या यहां पर? बताओ, ऑब्वियसली उधर जाना पसंद करोगे। तो ये 4, ये 5, अब 3 नंबर पर ये ब्रांच मिल गई, तो 1 प्राइम और 2 प्राइम, और अभी लिखा है तुमने इथाइनाइल, तो 3 नंबर पर आएगा इथाइनाइल और पेंटा 1,4 डाइन। अगला बताओ, फोर्थ वाला, बहुत आसान है, डरोगे तो नहीं होगा, डरोगे तो नहीं होगा, ठीक है। कह रहे प्राइम कैसे लगाया है? क्या बात कर रहे हो सत्यम? मेन चेन के अलावा जो ब्रांच जुड़ी है वहां से तुम्हें पहला नंबर देना है। मेन चेन के अलावा जो ब्रांच जुड़ी है वहां से 1 प्राइम, यहां से प्राइम स्टार्ट करना है। अब लॉन्गेस्ट चेन की तरफ चल लो, अगला बताना। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5,
3 नंबर पर 1 प्राइम 2 प्राइम। तो क्या बोलोगे इसको 3 नंबर पर? 1 प्राइम मिथाइल इथाइल, अभी पीछे लिख के आए हो, मिथाइल इथाइल कैसे आया सर? देखो 1 प्राइम पर मिथाइल, और ये भी तो पूरी ब्रांच है ना, और पेंटा 1,5 डाइन, सॉरी 1,4 डाइन, ठीक है। यहां का 1 प्राइम आप हटा सकते, कोई दिक्कत नहीं। अगला बताओ, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। अच्छा, आपके दिमाग में ये बात तो नहीं आ रही सर नीचे से तो नहीं जाएगा? है भाई, मल्टीपल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा होती ब्रांच से, है ना, इसलिए हम मल्टीपल बॉन्ड को काउंट कर रहे हैं। अगला बताओगे आप, ये 1 प्राइम है, ये 2 प्राइम है, 1 प्राइम डाई मिथाइल, है ना, ये 3 नंबर पे लगे, मेन चेन के 3 नंबर पे लगे हैं। 1 प्राइम डाई मिथाइल इथाइल, डाई मिथाइल इथाइल, और अगेन पेंटा 1,4 डाई, ठीक है। ठीक है, क्या बात है सोनाली जी, बहुत बढ़िया। अगला 1 2 3 4 5, और ये 1 प्राइम, ये 2 प्राइम। मैंने यहां एनो कर दिया, एनो को नाइट्रोसो कहते हैं, है ना, नाइट्रो नहीं है, नाइट्रोसो है, तो 3 नंबर पर आएगा 2 प्राइम नाइट्रोसो, और 2 कार्बन है तो इथाइल, और अगेन वही पेंटा 1,4 डाइन। देखिए क्या ये बात सही है? देखिए जरा, थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालेंगे तो आप समझ पाएंगे, यहां सही लिखा है तुमने। थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालेंगे तो आप समझ पाएंगे सही लिखा है, ठीक है। ईमानदारी से बताना कितने लोगों के सारे सही हैं? 1 2 3 4 5 6। ईमानदारी से बताना कितने लोगों के सारे सही है? ईमानदारी से, मम्मी कसम है, ईमानदारी से बताना। ठीक है, यह तो बात हो गई कि जब एक ही कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट था। मान लो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट भी आ जाए, और कुछ ऐसा भी आ जाए कि जो दूसरी ब्रांचें हो, मिथाइल हो अलग से। ये तो कॉम्प्लेक्स, मैंने एक एक ब्रांच का बताया, एक एक कॉम्प्लेक्स ब्रांच है ये सब, लेकिन मिक्स सवाल भी हो सकता है ना, तो उसमें कुछ बातें ध्यान रखनी होंगी। तो पहले आप बताओ, ये नोट कर लिया हो तो मैं बताता हूं, ये नोट कर लिया हो तो मैं आगे चलता हूं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, काफी बच्चों के सही है, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। अरे अरे बस बस समझ गया, आ गया तुमको, बहुत बढ़िया। जिनको नहीं आ रहा है वो थोड़ा सा जोर डालें दिमाग पर, हो क्या रहा है। सवालों को इसलिए इतना ज्यादा करवाया जा रहा है कि आप आइडिया लगा पाए कि 1 प्राइम कहां। देखो ना, आप अगर पैटर्न पकड़ोगे तो 1 प्राइम कहां लिखा है, देखो आप कहां लिखा है, मेन चेन की ब्रांच से स्टार्ट होने वाली पहली ब्रांच, कॉम्प्लेक्स का पहला कार्बन, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अब कुछ कॉम्प्लेक्स ब्रांच से रिलेटेड बातें हैं, है ना, ध्यान से देखना जरा, ध्यान से देखना जरा। अगर मोर देन 1 कॉम्प्लेक्स ब्रांच आती है, मोर देन 1 कॉम्प्लेक्स ब्रांच, तो हम यहां बिस, ट्रिस, टेट्रा किस, और इसके आगे किसी किस, 5 6 7, 5 को पेंटा किस, 6 को हेक्सा किस, 7 को हेप्टा किस, है ना। तो बिस के लिए, 2 के लिए बिस, 3 के लिए ट्रिस, 4 के लिए टेट्रा किस लिखते हैं। अगर एक से ज्यादा सेम टाइप ऑफ ब्रांच आ गई, कौन सी? कॉम्प्लेक्स ब्रांच। नॉर्मल ब्रांच में तो डाई ट्राई टेट्रा लिखते थे, सिंपल ब्रांच में डाई ट्राई टेट्रा लिखते हो, कॉम्प्लेक्स में बिस ट्रिस टेट्रा किस लिखते हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए ऐसा लिखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कर दिया मैंने, 11 कर दिया, 12 कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और मान लीजिए मेरे पास ऐसा लिखा है, तो मेरे पास 2 सेम टाइप की ब्रांच आ गई। देखो जरा, मेरे पास 2 सेम टाइप की ब्रांच आ गई, ठीक। तो ध्यान से देखो, मैं इसकी नंबरिंग कहां से करूंगा। ये 1 आएगा, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 9 10 11 और 12। अब आप मुझे बताओ, गौर से देखो जरा, ये क्या है? ये एक कॉम्प्लेक्स ब्रांच है, ठीक है। और अगर कॉम्प्लेक्स ब्रांच है तो मान ले, मैं नंबरिंग कहां से करूंगा इसकी? मेन चेन से जुड़ा हुआ पहला कार्बन, ये 1 प्राइम 2 प्राइम, है ना। सेम ये भी यही है ना, तो कोई भी एक का नाम लिख लो तो वही दूसरे का हो जाएगा।
वन प्राइम मिथाइल इथाइल यही है, वन प्राइम मिथाइल इथाइल यही है, ये भी वन प्राइम मिथाइल इथाइल है, दो लगी हैं तो ध्यान से देखो। 5 6 यहां लिखेंगे बिस, डाई नहीं लिखेंगे, 5 6 बिस और वन प्राइम मिथाइल इथाइल। देखिए देखो जरा, नंबर तो लिखना है, जैसे आप लिखते हो ना 5,6 डाई मिथाइल, तो डाई की जगह बिस आ गया, मिथाइल की जगह कॉम्प्लेक्स ब्रांच आ गई। देखो तो 5 6 बिस वन प्राइम मिथाइल इथाइल, बस इसके आगे खेल खत्म। 12 है तो डोडेकेन, 12 है तो डोडेकेन। क्या यह बात क्लियर है? क्या यह बात क्लियर है? देखो तो 5 6 बिस आएगा यहां पर, डाई नहीं आएगा, बिस आएगा, और कॉम्प्लेक्स ब्रांच आपने लिखी दी है। ठीक है, आगे चलते हैं, ध्यान से देखना जरा, ध्यान से देखना जरा, ध्यान से समझना बात को। सेकंड पॉइंट, पहला पॉइंट क्लियर है, सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। फर्स्ट अल्फाबेट डाई ट्राई टेट्रा रिटन इन स्मॉल ब्रैकेट, ध्यान सुनो, रिटन इन स्मॉल ब्रैकेट इज ऑलवेज कंसीडर्ड टू डिसाइड प्रायोरिटी इन द केस ऑफ कॉम्प्लेक्स ब्रांच। ध्यान सुन लो, आप कह रहे हो सर बिस्ट्रिस टेट्रा किस लिखते हैं, आप कह रहे हो सर डाई ट्राई टेट्रा यूज कर रहे हो, क्या चक्कर क्या है ये? ध्यान सुनना जरा, कभी भी तुम कॉम्प्लेक्स ब्रांच को अगर सिंपल ब्रांच के नाम से लिखना चाहते हो, ध्यान सुनना, मैं ध्यान से देखो, मैं अगर इसकी बात करूं, ध्यान सुनना, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या है? मिथाइल इथाइल, आपने इसको कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में लिखा। अगर तुम डाई ट्राई टेट्रा लिखना चाहते हो तो डाई ट्राई टेट्रा से प्रायोरिटी डिसाइड होगी, लेकिन इसका नाम कॉम्प्लेक्स वाला नहीं होगा, इसका एक सिंपल नाम होगा, और इसका नाम क्या होता है यहां लिख रहा हूं मैं, इसका नाम क्या होता है ध्यान से देखना, ये क्या है? CH3 CH, ऐसा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। तो इस ब्रांच का नाम बोलते हैं हम आइसो। तो अगर तुम आइसो यूज करना चाहते हो, ध्यान से सुनिएगा, अगर आइसो यूज करना चाहते हो तो तुम इसको डाई के फॉर्म में लिखो। देखो कॉम्प्लेक्स लिख रहे हो ऐसे, मिथाइल इथाइल, मिथाइल प्रोपाइल, है ना, ऐसे लिख रहे हो तो आप बिस ट्रिस टेट्रा किस यूज करो। लेकिन अगर तुम कॉम्प्लेक्स ब्रांच में डाई ट्राई टेट्रा लिखना चाहते हो तो कॉम्प्लेक्स ब्रांच उसको ना लिख करके, मतलब ऐसे ना लिख करके फिर वैसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहां पर ये लिखेंगे, इस वाले का एक और नाम आ जाएगा, वो आ जाएगा 5,6 डाई आइसोप्रोपाइल। ठीक है, डाई आइसोप्रोपाइल ऐसा लिख देंगे। ठीक है, डाई आइसोप्रोपाइल। ठीक है, डाई आइसोप्रोपाइल लिख देंगे, और बाकी आप जानते हैं डोडेकेन। ध्यान से सुन लीजिए, कई बच्चों को इसमें दिक्कत होती है, सर बिस कब करना है, डाई कब करना है? ध्यान सुन लो, जब तुम नाम इस तरीके से लिखते हो, मिथाइल इथाइल, मिथाइल प्रोपाइल, प्रोपाइल ब्यूटाइल, ऐसे लिखते हो, अल्काइल अल्काइल के फॉर्म में लिखते हो, तब तुम बिस लिखते हो। अगर तुम इसको पूरे को रिप्लेस करते हो किसी एक सिंगल नाम से, जो कि ये नाम होता है, आइसो बोलते हैं इसको, है ना, आइसोप्रोपाइल बोलते हैं, आइसोप्रोपाइल। तो आप इसका नाम ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, और फिर तुम्हें डाई ट्राई टेट्रा के हिसाब से सोचना होगा, अगर इसके साथ कोई प्रायोरिटी में आता है तो। ठीक है, थर्ड नंबर का रूल क्या कहता है? फर्स्ट अल्फाबेट ऑफ ओनली 3 प्रीफिक्स, कौन कौन से? आइसो का आई, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर होता है, नियो का एन कंसीडर होता है, अब ये नया नियो क्या आ गया, और साइक्लो का सी होता है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, आइसो अभी मैंने बता भी दिया है, एक बार फिर लिख देता हूं, आइसो ग्रुप ये कहलाता है। ठीक है, इसका नाम आइसो प्रोपाइल बोल रहा हूं। ठीक है, तो इसका आई कंसीडर होता है। नियो ग्रुप क्या कहलाता है? नियो ग्रुप कहलाता है ऐसा, ध्यान से थोड़ा समझने की कोशिश करना, नियो ग्रुप ये कहलाता है, इसको बोलते हैं नियोपेंटाइल। ठीक, साइक्लो ग्रुप ऐसे कहलाते हैं, रिंग होगी और ऐसी ब्रांच जुड़ी होगी, तो इस ब्रांच को बोलेंगे साइक्लोप्रोपाइल। 3 कार्बन है ना रिंग में,
इस ब्रांच को बोलेंगे साइक्लोब्यूटाइल। तो जब कभी भी आप नाम लिखना चाहोगे तो साइक्लो का सी कंसीडर करेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, सी कंसीडर करेंगे, नियो का एन कंसीडर करेंगे, ठीक है, और आइसो का आई कंसीडर करेंगे जब कभी भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर आप लिख रहे हो। सर ये बात तो हो गई नियम की, सवाल कराओ मालिक तब तो जाके समझ में आएगा कि कैसे अप्लाई करना है। तो पहले एक काम करो, आप इन नियमों को नोट कर लो, लिख लो, ताकि बाद में रिवाइज कर पाओ। मैं इनके कुछ सवाल आपको करवा देता हूं, कब कौन सी प्रायोरिटी लगानी है वो आप सवाल से सीख लो, ठीक है। नोट कर लीजिए, पहले आप लिख लो। कई बार क्या होता है एग्जाम्पल से समझ में आता है, थ्योरी से ज्यादा समझ में एग्जाम्पल जब करते हो तब आपको क्लैरिटी पिक्चर आ जाती है कि हाँ यार सही लिखा एकदम, ठीक है। इसके सवाल कर लीजिए आप, तब आपको थोड़ा मजा आएगा। लिख लो तो मुझे सूचित कर देना। आराम से लिख लो, कोई जल्दीबाजी नहीं है, क्योंकि ये चीज ऐसी है ना कि ये बहुत बढ़िया सवाल बन सकता है अगर आपसे, वही बोल रहा हूं ना, थोड़ा सा देखो लेवल करना पड़ेगा अपने को, बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा लेवल, कॉम्प्लेक्स में भी अच्छी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। बताओ, सूचित कर रहे हो तो। हो गया, चलिए अब जरा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैं कुछ सवाल आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं, ठीक है। आगे प्रस्थान करें श्रीमान, आगे प्रस्थान करें श्रीमान। एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ 10 11 12। देखो आपको अब कुछ नाम ऐसे भी पता चल गए, ध्यान सुनना, कुछ नाम ऐसे पता चल गए जो आप डायरेक्टली पूरे एक कॉम्प्लेक्स का सिंगल नेम भी लिख सकते हो, है ना। तो आप इसके कई नाम लिख सकते हो, जैसे इसको तो इथाइल ही लिखोगे ना, 2 कार्बन वाले को, इसको तुम आइसोप्रोपाइल बोल सकते हो या मिथाइल इथाइल बोल सकते हो, इसको टर्सरी ब्यूटाइल बोल सकते हो, या आप इसको 1,1 डाइमिथाइल इथाइल बोल सकते हो। तो अलग अलग प्रकार के नाम हो सकते हैं इसके। मैं कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में समझाता हूं पहले, फिर आप इसको उस फॉर्म में भी लिख सकते हैं जो आपने अभी कॉमन नेम के फॉर्म में देखा, मतलब कॉमन नाम एक है ना। तो आइए जरा पहले तो नंबरिंग बताइए सबसे पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। क्या नंबरिंग में किसी को दिक्कत है? क्या नंबरिंग में किसी को दिक्कत? नंबरिंग में तो दिक्कत नहीं ना। क्या नंबरिंग में किसी को दिक्कत है? नंबरिंग में एक एक करके चलेंगे आराम आराम से, है ना, क्लियर करना जरूरी है। क्या नंबरिंग में किसी को समस्या है? क्या नंबरिंग सही लिखी है? नंबरिंग सही लिखी है ना? हाँ बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ठीक है। अब आप देखिए, मैं इनके नाम सबसे पहले लिखना चाहता हूं किस फॉर्म में? मिथाइल इथाइल डाई मिथाइल इथाइल के फॉर्म में, ठीक है। चलिए
अच्छा ये तो सिंपल ब्रांच है, इसकी तो टेंशन है नहीं, ये ब्रांच कहलाएगी इथाइल, इसकी तो कोई टेंशन नहीं ना, है ना। चलिए आगे चलता हूं मैं। यहां पर मुझे बताएं ये क्या जुड़ा है, ये एक कॉम्प्लेक्स ब्रांच है और ये भी एक कॉम्प्लेक्स ब्रांच है, समझना जरा दिमाग खोल के। 5 नंबर से आगे बढ़े, ये क्या मिला 1 प्राइम, और 1 प्राइम से क्या मिला 2 प्राइम। सही बात है ये, क्या ये बात सही है? ठीक है। 6 नंबर से आगे बढ़े, यहां क्या मिला 1 प्राइम, और किसी को भी 2 प्राइम दे दो, बात बराबर है। इनके नाम क्या क्या है आइए मैं लिख लेता हूं। क्या मेरे को मिलेगा, पहले मैं नाम लिख रहा हूं, 4 नंबर पे मिलेगा, ध्यान से देखिएगा, 4 नंबर पे मुझे मिलेगा इथाइल, ठीक बात है, ठीक है। 5 नंबर पे मुझे मिलेगा 1 प्राइम मिथाइल इथाइल, ये भी सही है, मैं बस ये लिख रहा हूं नाम कौन कौन से ब्रांच के नाम। 4 नंबर पर इथाइल, 5 नंबर पर 1 प्राइम मिथाइल इथाइल, और 6 नंबर पर मिलेगा 1 प्राइम 1 प्राइम डाई मिथाइल इथाइल। क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? अब इनको कैसे अरेंज करना है वो हम लिख लेंगे, कोई मुश्किल भरा काम नहीं है। ध्यान से सोच लो, ध्यान से सोच लो, नाम तो सही है ना ये, आप मुझे बताओ, ये वाला नाम ठीक, ये वाला नाम, ये नाम तो सही लिखे ना, 4 इथाइल, 5 पर 1 प्राइम मिथाइल इथाइल, और 6 पर 1 प्राइम 1 प्राइम डाई मिथाइल इथाइल। नाम में तो कोई क्लियर, नाम में तो दिक्कत नहीं ना, नाम तो सही लिखे। अब आपका मेन सवाल ये आता है कौन सा पहले कौन सा बाद में आएगा। अब मुझे बताना जरा, अभी आप पीछे एक रूल पढ़ के आए हो, देखो जरा, अभी आप पीछे रूल पढ़कर आए हो क्या, कि फर्स्ट अल्फाबेट रिटर्न इन स्मॉल ब्रैकेट इज ऑलवेज कंसीडर्ड टू डिसाइड प्रायोरिटी इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स ब्रांच। मतलब ये जो स्मॉल ब्रैकेट में देखे ना, ये डी टी और टी, सिंपल ब्रांच में डाई ट्राई टेट्रा का पहला अल्फाबेट नहीं लेते, सिंपल ब्रांच में नहीं लेते, कॉम्प्लेक्स ब्रांच में लेते। सिंपल ब्रांच में नहीं लेते, कॉम्प्लेक्स ब्रांच में लेते। देखो ये लेगा रिटर्न इन स्मॉल ब्रैकेट, ये स्मॉल ब्रैकेट की बात करना। तो डी टी और टी आपको लेना है, डी टी और टी आपको लेना है। क्या बोला? डी टी और टी आपको लेना है। लेना है इसका मतलब, अब आप मुझे बता दीजिए, कॉम्प्लेक्स ब्रांच की मैं बात कर रहा हूं, तो यहां पर क्या लिखा है डाई, मतलब इसका डी लेना है। देखो डी लेना है इसका क्या एम और इसका ई। अब मुझे बताओ, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर, ये सब जानते हो ना? कह रहे हैं सर पूरा बताओ। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, बताओ जरा। हो गया? बस हो गया, काम खत्म। काम खत्म हो चुका है, यानी कि ये आएगा सबसे पहले, यहां लिख दूं, उसके बाद ये आएगा, और उसके बाद ये आएगा। हो गया खत्म। देखो अब 12 कार्बन थे, तो 2 डेकेन आगे लगा दो। कह रहे हैं वी लव यू। वाह वाह वाह, गाने तो इनको ऐसे याद हैं कि क्या बताएं। चलिए, संगीत है ही ऐसी चीज, है ना। क्या आप ये बात समझ पाए? क्या आप ये बात समझ पाए? चलिए भाई, और आइए अब। अरे आइए सर, अरे सर आइए सर, क्या बात कर रहे हो, और भी नाम है। अब आप देखो, इसको तो तुम बचपन से ही इथाइल बोलते हो, इसको तो बचपन से इथाइल बोलते हो ना, तो 4 पर इथाइल, ठीक है। 5 नंबर पे क्या बोलोगे इसको? मैं बोलूंगा आइसोप्रोपाइल। अब मैं इस फॉर्म में लिख रहा हूं आइसोप्रोपाइल। 6 नंबर पर क्या बोलोगे? 6 नंबर पर क्या बोलोगे? 1 2 3 4 टर्सरी ब्यूटाइल, टर्ट ब्यूटाइल। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को,
ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। अच्छा, यहां पर ये अल्फाबेट को डार्क कर लो ताकि जब रिवीजन करो तो तुमको पता चले क्या देखा था। यहां तुमने कॉम्प्लेक्स में डाई ट्राई टेट्रा कंसीडर करते हैं तो डी लिया, यहां तुमने ई लिया और यहां तुमने एम लिया। ठीक है, अब आप मुझे बताओ 4 पर इथाइल है, 5 पर आइसोप्रोपाइल है और 6 नंबर पर ये ग्रुप 1 2 3 4 कार्बन है ना, तो टर्सरी ब्यूटाइल है। ठीक है, थर्ड ब्यूटाइल है। अब आप मुझे बताइए, नियो ब्यूटाइल नहीं होता भाई। तानिया जी, मैं आपको एक बताता हूं जिसमें आपको समस्या होती है, ध्यान से देखना। इस ग्रुप का नाम, ध्यान से देखना जरा, इस ग्रुप का नाम टर्ड ब्यूटाइल है क्योंकि 4 कार्बन है, और इस ग्रुप का नाम, इसका नाम होता है नियोपेंटाइल। ये अंतर है, नियो ब्यूटाइल नाम की कोई चीज होती नहीं ऑर्गेनिक में। ध्यान से देख लो जरा। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, नियम समझते हैं जरा आप। मेरे पास 4 इथाइल लिखा है, 5 आइसोप्रोपाइल लिखा है, 6 टर्ड ब्यूटाइल लिखा है। अब आप मुझे नियम बताइए, बोलिए भाई। मैंने आपको कुछ बात बताई थी किसी जमाने में, सेकेंडरी और टर्सरी कंसीडर नहीं करते। देखो क्या लिखा, सैक और टर्ट कंसीडर नहीं होते, कहीं भी हो जाए, सेकेंडरी और टर्सरी कंसीडर नहीं होते। ध्यान सुन लो, आइसो नियो साइक्लो होता है, सैक और टर्ट नहीं होते, है ना। सैक और टर्ट को कंसीडर नहीं करते हैं भैया, चाहे कहीं भी हो। यानी कि तुम इसमें क्या लोगे बताओ, तुम इसमें क्या लोगे। देखो यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बेचारा ई। यहां आइसो में आई कंसीडर होता है, यस होता है। टर्ट और सैक नहीं होते तो ये बी से होगा। ध्यान से देख लो जरा, हो सकता है जीवन में पहली बार आप सुन रहे हो ये, लेकिन यस ऐसा ही होता है। ये एकदम सच बात है, ये एकदम सच बात है, ऐसा ही होता है। ये एकदम सच बात है, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। आइसो नियो साइक्लो के पहले पहले अल्फाबेट कंसीडर होते हैं, सैक और टर्ट के कंसीडर नहीं होते। ये होता है, ये होता है यस, ये नियम है आईयूपीएससी के, ये होता है यस, ये कंसीडर नहीं होता, ये कंसीडर नहीं होता। तो इसके आगे जो ग्रुप है वो कंसीडर होगा, सेकेंडरी ब्यूटाइल का बी, टर्सरी ब्यूटाइल का बी। ठीक है, आइए जरा बता दीजिए क्या सेट कर दें। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ठीक आहे। देखिए जरा जनाब, और इसको वो कर लीजिए कलर से ताकि आपको पता रहे। सैक और टर्ट का कंसीडर नहीं होता, आइसो नियो और साइक्लो का कंसीडर होता है। यस सर, देख लीजिए। तो 6 नंबर पर आएगा टर्ड ब्यूटाइल, 4 पर इथाइल, 5 पर आइसोप्रोपाइल। दिमाग थोड़ा आपका कुड़बुड़ कुड़बुड़ कर रहा होगा, सर ये क्या है, लेकिन हाँ ऐसा होता है। आप माने या ना माने, लेकिन ये बात सही है। ठीक है, अब आप मान लें तो अच्छी बात है। अब आप मान लें तो अच्छी बात है। और एक बच्चा जो पूछ रहा था सर टर्ड ब्यूटाइल और नियोपेंटाइल में क्या अंतर है, वो ये अंतर है। एक बच्चा और पूछ रहा है कि सर आइसो में और सेकेंडरी में क्या अंतर है। देखिए जरा, इसको बोलूंगा मैं आइसोप्रोपाइल। ध्यान से देखिएगा, मैं एक काम करता हूं, अगले वाले पेज पे लिख देता हूं तो ज्यादा अच्छा है आपको। जो समस्याओं वाली बातें हैं ना वो अगले पेज पे लिख देता हूं, इसको भी मैं नेक्स्ट पे ले लेता हूं। कुछ समस्याएं आपको हो सकती हैं आ जाएं। अच्छा, इसके आगे जोड़ लो, क्या आएगा, डोडेकेन। ठीक है, कुछ समस्याएं हो सकता है आपको ऐसी आ जाएं कि सर टर्ट वर्सेस नियो क्या अंतर है। टर्ट एक्चुअल में टर्ट ब्यूटाइल होता है,
टर्ट एक्चुअल में टर्ट ब्यूटाइल होता है, इसको बोलते हैं टर्ट ब्यूटाइल। और टर्ट का टी कंसीडर नहीं करते, बी कंसीडर करते हैं। और अगर आपको कोई पूछे नियो ग्रुप बताओ, तो नियो ब्यूटाइल जैसा कुछ ऑर्गेनिक में नहीं होता, नियो पेंटाइल से स्टार्ट होता है ना। देखने में सेम लग रहा है लेकिन एक कार्बन और ज्यादा होता है। तो ये हो गया नियो पेंटाइल। और यहां मैं अल्फाबेट को कलर कर देता हूं तो समझ जाओगे। यहां तुम्हें बी लेना होगा, यहां तुम्हें एन लेना होगा, ठीक है। एक बच्चा पूछ रहा है सर आइसो वर्सेस सेकेंडरी में क्या अंतर है। ध्यान से देखिएगा, इस ग्रुप का नाम है आइसो ग्रुप, ठीक है। इसको आइसो बोलते हैं और सबसे छोटा आइसो होता है आइसोप्रोपाइल बोलते हैं इसको, ठीक है। इसके आगे चलता हूं मैं, अगर मैं यहां एक कार्बन और बढ़ा दूं तो ये भी अभी आइसो ही है। देखो इतने हिस्से को आइसो बोलते हैं, ये भी आइसो है, तो आइसो ब्यूटाइल बोलेंगे। लेकिन एक बच्चा कह रहा है सर सेकेंडरी में अंतर बता दो, ये तो आइसो आइसो हो गया। सेकेंडरी एक्चुअल में ऐसा होगा, ध्यान से देख लो क्या अंतर है। ये है सेकेंडरी, यानी कि अगर मैं इसको आइसो जैसे फॉर्म में लिखूं ना तो ये ऐसा दिखेगा, दिस इज सेकेंडरी, सेक ब्यूटाइल। देखो क्या अंतर है, एक ही कार्बन पे दो मिथाइल लगे आइसो, एक ही कार्बन पे दो मिथाइल लगे आइसो, एक कार्बन पे एक मिथाइल एक इथाइल, तो ये सेकेंडरी, ठीक है। तो ये हो सकता है आपको समस्याएं हो, तो ये पहले से ही क्लियर कर लें। टर्ड वर्सेस नियो क्या होता है, आइसो वर्सेस सेकेंडरी क्या होता है। और इस वाली बात को भी मैं यहीं लिख देता हूं ताकि एक ही स्लाइड में आप समझ पाओ। कौन कौन सा अल्फाबेट लेते हैं, आइसो का आई लेते हैं, नियो का एन लेते हैं, ठीक है, साइक्लो का सी लेते हैं, ठीक। तो इसको भी कलर कर लो कि ये अल्फाबेट लेते हैं, ये अल्फाबेट लेते हैं और ये लेते हैं, ठीक है। तो ये कंसीडर करते हैं। और सेक और टर्ट की अगर मैं बात करूं, देखना सेक और टर्ट की अगर मैं बात करूं तो ये एस और टी नहीं लेते, ठीक है। तो एक पेज में ये जो भी समस्या वाली बातें वो लिख लीजिए, ठीक है। सेक और टर्ट का एस और टी नहीं लेते, आइसो नियो और साइक्लो का लेते हैं, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स ब्रांच में डाइट्राई टेट्रा कंसीडर करते हैं, है ना। कॉम्प्लेक्स ब्रांच में डाइट्राई टेट्रा लेते हैं। इसका डी लेना है, इसका टी लेना है और इसका टी लेना है, ठीक है। अब ये टी आर है, ये टी ई है, तो अब अल्फाबेट में अगले अल्फाबेट में चले जाओ, ये, ठीक है। क्लियर है। तो ये सारी बातें जो समस्या वाली हैं वो मैंने यहां पर लिख दी हैं खास आपके लिए, ठीक है। अब मैं कुछ सवाल इसमें ऐड कर दूंगा, होमवर्क एक बार करना, जो आपको समझाया गया है उसको अप्लाई करना, तो और सीख जाओगे आप, ठीक है। तो और सीख जाओगे आप। कुछ डाउट्स अगर आपके जीवन के आ रहे हैं तो देख लेते हैं। सर सेक ब्यूटाइल कॉम्प्लेक्स आईयूपीएसी नेम, तनुज जी कह रहे हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल का कॉम्प्लेक्स आईयूपीएसी नेम बता दो। ये 1 प्राइम, ये 2 प्राइम, ये 3 प्राइम, देखो ब्रांच यहां से जुड़ी है ना। तो 1 प्राइम मिथाइल प्रोपाइल, अगर तुम्हें कॉम्प्लेक्स लिखना है 1 प्राइम मिथाइल प्रोपाइल, ये इसका सही नाम होगा अगर तुम्हें कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में लिखना है तो, ठीक है। सेकेंडरी प्रोपाइल होता है क्या, नहीं नमन जी, सेकेंडरी प्रोपाइल इसलिए नहीं क्योंकि ये इसका नाम आइसो प्रोपाइल रखा गया, सेकेंडरी प्रोपाइल नहीं बोलता है, आइसो प्रोपाइल नाम रखा गया। सेकेंडरी ब्यूटाइल से स्टार्ट होता है। सर ये स्लाइड काफी ट्रिकी है, बिल्कुल ट्रिकी है, आपको बिल्कुल करना है। सेकेंडरी प्रोपाइल नहीं होता, सेकेंडरी ब्यूटाइल होता है। एक्चुअली सेकेंडरी प्रोपाइल आइसो होता है यार, सेकेंडरी प्रोपाइल आइसो है, इसलिए उसको सेकेंडरी ब्यूटाइल नहीं बोलते, है ना। गुरुजी माई ओसी इज हार्डली स्ट्रॉन्ग जस्ट बिकॉज, थैंक यू सो मच। कौन है ये, सरवर्त्रा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रिवीजन करते रहिए, आप सीख जाएंगे, ठीक है। इज ओनली नियोपेंटाइल और आइसोप्रोपाइल नेम, इज ओनली नियोपेंटाइल और आइसोप्रोपाइल, नहीं बेटा कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, ये मैंने बताया ना आपको, ठीक है भाई। ये तो चलो कॉमन नेम, तुम्हें कंफ्यूजन था कि टर्ट क्या होता है नियो, इनको अगर तुम्हें वैसे लिखना हो तो वो तो सिखा दिया ना आपको, कॉम्प्लेक्स वाला 1 प्राइम 2 प्राइम, 1 प्राइम डाई मिथाइल इथाइल, ठीक है। और इसको लिखना हो तो 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम, 2 प्राइम डाई मिथाइल प्रोपाइल, ये तो आप जानते हो लिखना।
सर इसका मतलब सेकेंडरी प्रोफाइल जैसा कुछ, बिल्कुल सही बात है शुभम, सेकेंडरी प्रोफाइल नहीं होता, आइसो ग्रुप को ही बोलते हैं सेकेंडरी प्रोफाइल, लेकिन बोलते ही नहीं, आइसो बोलते हैं उसको। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। 2 और 3 में इथेनाइल वाला समझ नहीं आया। प्रशांत जी ध्यान से देखो जरा, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। तो 3 नंबर पे ये ब्रांच लिखी है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? तो ये तो कर चुके हो ना तुम, ऐसे लिख सकते हो ना, तो ये 1 प्राइम, ये 2 प्राइम। अगर ये सिंगल बॉन्ड होता तो इथाइल बोलते, डबल बॉन्ड है तो इथीनाइल बोल दो, इन आ गया ना, ट्रिपल बॉन्ड है तो इथाइनाइल बोल दो। ठीक है, लिली का कहना है सर ये क्वेश्चन एक बार और एक्सप्लेन कर दिए। लिली जी देखें, डबल और ट्रिपल में डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी जाता, तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। 2 ब्रांच लगी है मिथाइल की 3 और 5 पे। 4 नंबर पे लगी है प्रोपाइल, देखो 1, 2 और 3, तो 2 मिथाइल है और 1 प्रोपाइल है, तो एम पहले आता है, पी बाद में आता है। सिंपल ब्रांच का डाइट्राइटेट्रा नहीं लेते, सिंपल ब्रांच का डाइट्राइटेट्रा नहीं लेते, सिंपल ब्रांच का डाइट्राइटेट्रा नहीं लेते हैं। बेटा समझने की कोशिश करो तो समझ में आ जाएगा। सर नियोपेंटाइल में तो CH3 आएगा ना CH2 की जगह, बेटा नियोपेंटेन होता है वो। देखो ध्यान से, कोई भी कंपाउंड का नाम में एन होता है, जैसे ये है, इसका नाम बोलोगे, अभी आगे कॉमन नेम भी सिखाऊंगा, नियोपेंटेन इसका नाम है, ये नाम पेंटेन है। लेकिन अगर मैं कहीं से भी एच हटा के ब्रांच बना दूं तो एन का ये हटकर YL आ जाता है, ब्रांच के लिए YL लगाते हैं। ठीक है, ब्रांच के लिए YL लगाते हैं। सर बी ऑप्शन क्यों नहीं होगा लेफ्ट टू राइट नेमिंग में? बी ऑप्शन क्यों नहीं होगा? बी ऑप्शन क्या कह रहे हो? 2,8 डाइमेथाइल, बेटा 3,6 थोड़ी आएगा, 3,6 कैसे आ जाएगा? डबल बॉन्ड 4 नंबर पे आ रहा है ना, 3 पे थोड़ी आ रहा है भाई, लॉन्गेस्ट चेन भी तो ले रहे हो ना, ऐसा थोड़ी छोटी चेन कर दी तुमने। सर 6 पर जो लिखे हैं उसका बता दीजिए, 6 पर जो लिखे कहां गया? अच्छा इसको हटाना पड़ेगा पहले। 6 पर जो लिखे हैं देखिए, 6 पर जो लिखा है इसके 2 नाम है, एक तो ये वाला नाम, ये नाम लेते हो तो कॉम्प्लेक्स नाम है, कॉम्प्लेक्स में डाइट्राइटेट्रा कंसीडर होता है। ठीक है, और अगर तुम इसका नाम इस फॉर्म में लिख रहे हो तो टर्ड में टी नहीं लेते, क्या लेंगे? बी लेंगे। ठीक है, कॉम्प्लेक्स में डाइट्राइटेट्रा होता है, कॉम्प्लेक्स में डाइट्राइटेट्रा का पहला अल्फाबेट कंसीडर करते हैं, और अगर तुम टर्ड के फॉर्म में लिख रहे हो तो टर्ड का टी नहीं लेते, सेक और टर्ड का नहीं लेते, आइसोनियो साइक्लो का पहला अल्फाबेट लेते हैं। क्लियर है? समझ गए? एक बार इसको अच्छे से रिवाइज करना घर पे, समझ में आ जाएगा आपको, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। नया होता है तो आपको लगता है मुश्किल है, नई चीज मुश्किल नहीं होती। पहली बार हो सकता है आपने जीवन में ऐसा कुछ देख रखा हो, बड़ी अच्छी बात है ये। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। अल्केन अल्कीन अल्काइन का हमने क्या टैंकर बन गया, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट भी अपने कवर हो चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट टर्न पे अपन और सवाल करेंगे, होमवर्क भी आपको देंगे तो आप समझ पाओगे, और नेक्स्ट टर्न पे हम फंक्शनल ग्रुप के भी IUPAC नेमिंग स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अच्छे से पढ़ते रहिएगा। कोई भी चीज आपको अगर लगती है कि सर थोड़ा सा सोचना पड़ा है, तो यार देखो कई चीजें ऐसी होती हैं, हर चीज आसान नहीं मिलती जीवन में, हर चीज ऐसा नहीं कि बहुत सिंपल है, अरे मजा आ रहा है सर 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ब्रोमो ब्यूटेन, थोड़ा अच्छी चीजें भी सीखो। ठीक है, क्योंकि पेपर में अगर थोड़ा बहुत भी इधर उधर खेल लिया, क्योंकि इस बार थोड़ा बहुत लग रहा है चांसेस, देखो पता तो किसी को नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा सा भी ऐसा ऐसा लेवल ऊपर नीचे खेल दिया ना तो कॉम्प्लेक्स वाले सवाल डाल देंगे वो। ठीक है, तो इसलिए हम उसकी तैयारी पहले से करके रखे हैं। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अपन, होमवर्क का डिस्कशन अपलोड हो गया होगा, अभी चेक कर लेना आप। ठीक, थैंक यू सो मच, तब तक के लिए ओके बाय, कल मिलते हैं, फंक्शनल ग्रुप के IUPAC पढ़ेंगे।